हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवंबर के महीने में गुलाब के पौधे की देखभाल आपको कैसे करनी है। नवंबर का महीना यानी कि सर्दियों की शुरुआत। अगर इस टाइम आप अपने गुलाब के पौधे की सही तरीके से केयर कर लेंगे, और कुछ बहुत ज़रूरी काम है जो कि आपको इसी महीने अपने पौधे के ऊपर करना है। अगर वो सारे काम आप नवंबर के महीने में गुलाब के पौधे पर कर लेते तो पूरी सर्दियां आपका गुलाब का पौधा हरा भरा बना रहेगा और सैकड़ों फूल इसके ऊपर खिलते रहेंगे। फूलों की कमी पूरी सर्दियां आपके पौधे के ऊपर नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला पॉइंट, अगर आप नया गुलाब का पौधा खरीदना चाहते हैं तो इस समय नर्सरी में आपको नए पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि इस समय नए पौधे नर्सरी में आते हैं, तो आप नया पौधा गुलाब का जाकर इस समय ले सकते हैं। गुलाब के नए पौधे को लगाने का भी ये काफ़ी बढ़िया समय है, तो इसीलिए आप नए पौधे ज़रूर खरीदें अगर आप गुलाब का पौधा लेना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आप अपने गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, आपका पौधा छोटे गमले में लगा हुआ है और आपको उसको बड़े गमले में शिफ्ट करना है, या फिर आप उसकी मिट्टी को बदलना चाहते हैं, तो ये रिपोर्टिंग का बहुत ही बढ़िया टाइम है। रिपोर्टिंग करने से पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि नई मिट्टी मिलने पर जो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा होता है वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है, और जितनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा उतनी बढ़िया फ्लावरिंग आपको अपने पौधे के ऊपर मिलेगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट, गुलाब के पौधे को सर्दियों में आपको पूरे दिन की धूप में रखना है। कम से कम ऐसी जगह पर आप ज़रूर रखें जहाँ पर तकरीबन 4 से 5 घंटे की धूप इसको मिल जाए रोज़ की। धूप में रखने से काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे। एक तो जो फूलों का साइज़ छोटा हो रहा था वो छोटा होना बंद हो जाएगा। अच्छी धूप मिलने पर पौधा ज़्यादा बड़ी कली बनाएगा और बड़े साइज़ का फूल आपको मिलेगा। या फिर जिस भी आपके गुलाब के पौधे का जो कलर था वो अच्छा नहीं आ रहा था, डल कलर आ रहा था, उसका कलर अब आपको ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। लेकिन आपको पौधे को पूरे दिन की धूप में रखना है। दूसरा फ़ायदा धूप में रखने से ये होता है कि जो पौधा अभी ग्रोथ नहीं कर रहा होता है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, ज़्यादा टहनियाँ निकालना शुरू करता है। धूप में रखने का जो तीसरा फ़ायदा है कि इससे पौधे के ऊपर कीड़े और फंगस कम लगते हैं। अगर आपका पौधा ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर धूप उसको नहीं मिल रही है, तो आपके पौधे में कीड़े और फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ ही जो पौधे की मिट्टी है वो टाइम पर सूख जाती है, क्योंकि सर्दियों में पानी देने के बाद भी काफ़ी देर तक जो मिट्टी है वो गीली रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि पौधे की मिट्टी टाइम पर सूख जाए, तो इसके लिए पौधे को आप धूप में ज़रूर रखें। इससे पौधे की मिट्टी में कोई कीड़ा और फंगस नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट पूरा हो जाता है। पौधे को धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, अगर आपके किसी पौधे का ड्रेनेज ठीक नहीं है, इसकी मिट्टी अच्छी नहीं है, या फिर जो इसका छेद है नीचे से बंद हो गया है, आप पानी डालते हैं तो पानी नीचे से निकलता नहीं है और मिट्टी लंबे टाइम तक गीली पड़ी रहती है, तो ऐसे पौधे को भी आप फिर से बाहर निकाल करके इसकी रिपोर्टिंग कर दो। पहले आप इसका छेद ज़रूर से ठीक करें। छेद छोटा है तो आप उसको बड़ा करें। पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर सर्दियों में पानी रुका तो पौधा हमारा ज़्यादा पानी रुकने की वजह से ख़राब हो जाता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट, पौधे में पानी आपको कितना देना है, क्योंकि सर्दियां हैं तो पानी की जो मात्रा है वो आप ज़रूर से ध्यान रखें। मिट्टी अगर आपकी गीली है तो दोबारा आप पानी इसके ऊपर ना दें। मिट्टी को आपको मॉइस्ट रखना है कुछ इस तरीके से। अगर मिट्टी गीली है तो आपको फिर से पानी नहीं देना है जब तक मिट्टी सूखे ना। पहले मिट्टी थोड़ा सा आप सूखने दो, तभी आप पौधे को पानी दो। ऐसी कंडीशन में आप फिर से पानी दे दोगे तो ये आपके पौधे की जो जड़ें हैं उसको गलाना शुरू कर देती है, मिट्टी में फंगस बना देगी। तो सर्दियों में ये कारण बन जाता है पौधे के सूखने के। आपको अपने पौधे की मिट्टी कुछ इस तरीके से हार्ड भी नहीं रखनी है। आगे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आने वाली हैं तो मौसम खुश्क हो जाता है, तो मिट्टी को एकदम से बहुत सुखाना भी नहीं है आपको कि आप मिट्टी को एकदम से सुखा दो। मिट्टी में ज़्यादा देर बाद अगर आप पानी दोगे, मिट्टी एकदम से सुखा दोगे, तो इससे भी पौधे में स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस की वजह से जो पत्ते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें, ना बहुत ज़्यादा सुखाएं और ना ही बहुत ज़्यादा गीला रखें। अगर ज़रूरत है तो रोज़ थोड़ा सा पानी दे दें। अगर किसी भी ऐसे पौधे में समस्या आ रही है जिसकी मिट्टी नहीं सूख रही है, तो उसमें पानी आप ना दें। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं, किसी ऐसे एरिया में आप रहते हैं जहाँ पे धूप कम आ रही है, या फिर आपका पौधा ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर उसको 4-5 घंटे की धूप नहीं मिल रही है, तो ऐसे पौधे में भी आपको पानी
देखकर चेक करके ही देना है। मिट्टी सूखने पर ही पानी दे, चाहे 2-4 दिन बाद पानी देना पड़े, पानी आप ना दें वरना आपका पौधा खराब हो सकता है। इस समय पौधा ग्रोथ कर रहा होता है तो इसके साथ बहुत सारे घास वगैरह भी इसके अंदर उगकर आ जाती है। आप इसको हटाते रहिए। और इसके साथ अगर आपका पौधा ग्राफ्टेड है, अंग्रेजी गुलाब है आपका, तो इसमें जंगली ब्रांच निकल करके आ जाती है ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से। तो ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल करके आने वाली जितनी भी ब्रांच है उसको आप टाइम टाइम पर निकालते रहिए। इसमें फूल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। 7वां पॉइंट, आप 10 दिन पर, 15 दिन पर या फिर कम से कम महीने में एक बार अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। इससे मिट्टी आपकी जमती नहीं है, धूप अच्छे से मिट्टी में नीचे तक लग जाती है तो जड़ों में भी कीड़े और फंगस बनने के चांसेस कम रहते हैं। मिट्टी के अंदर हवा का संचार बना रहता है तो जड़ों की ग्रोथ अच्छी रहती है। पूरी सर्दियां आपको ये काम करते रहना है, वरना अगर आप इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे तो सर्दियों में मिट्टी बहुत गीली रहती है, इसके ऊपर कुछ काई सी जम जाती है जो कि आपके पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इसीलिए इस काम को आप ज़रूर करें, कम से कम महीने में एक बार अपने हर पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। इसके बाद 8वां पॉइंट, अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं तो जो इनके पत्ते आपको कोई भी खराब होते हुए दिखाई दे, आपको लगता है कि किसी भी पौधे के पत्ते के ऊपर कोई कीड़ा लग रहा है, फंगस लग रहा है, पत्ते आपको मुड़ते हुए सूखते हुए दिखाई दे, तो ऐसे पत्तों को आप टाइम टाइम पर रेगुलर बेसिस पर हटाते रहें। क्योंकि अगर आपके एक पौधे के पत्ते में कोई भी कीड़ा लग गया या फिर फंगस लग गया तो बहुत ही आसानी से फैल जाता है। जैसे कि आप ये काले रंग के धब्बे देख रहे हैं, ये फंगस की वजह से है। अगर हम इनको हटाते नहीं तो ये बहुत तेज़ी से फैलते। पौधों को कीड़े और फंगस से बचाने का ये सबसे बढ़िया और नेचुरल तरीका है। इसके साथ ही अगर आपके पास जगह है तो 2 गुलाब के पौधे के बीच में आप थोड़ा सा गैप रखें, ताकि एक पौधे के ऊपर अगर कोई कीड़ा लगे तो उतनी तेज़ी से वो दूसरे पौधे के ऊपर ना फैले। इसके बाद 9वां टिप है कि हमें क्या गुलाब के पौधे की इस समय प्रूनिंग करनी चाहिए। तो गुलाब के पौधे में हार्ड प्रूनिंग यानी कम से कम 40 से 50% उसकी ब्रांचेस को काट करके निकालना, इसको हम हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। हार्ड प्रूनिंग का जो सबसे सही समय होता है वो होता है अक्टूबर का महीना, या फिर अब आप इस काम को मार्च के स्टार्टिंग में कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपने ये काम नहीं किया है तो अब आप इसके ऊपर हार्ड प्रूनिंग ना करें। आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग यानी कि डेड हेडिंग, सूखे हुए फूलों को निकालना। और जब भी आप डेड हेडिंग करेंगे तो हमेशा आप 3 पत्तों के नीचे से सूखे हुए फूल को काट करके निकालें। ऐसे में जो नई ब्रांच आएगी 5 पत्तों के ऊपर से, वो काफ़ी अच्छी खासी मोटी ब्रांच होगी, पतली ब्रांच नहीं होगी, और उसके ऊपर फूल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कलियाँ ऐसे पौधे के ऊपर बड़ी बनती हैं, फूलों का साइज़ भी बड़ा होता है, और जो कलियां हैं वो एक से ज़्यादा भी बनेंगी। अगर आपके पौधे की जो ब्रांच निकल करके आई वो मोटी है तो आपको ज़्यादा कलियां मिलेंगी। तो डेड हेडिंग यानी कि सॉफ्ट प्रूनिंग आप हर टाइम कर सकते हैं, इसके लिए कोई सीज़न का वेट करने का ज़रूरत आपको नहीं है। इसके बाद जो 10वां पॉइंट है वो है पौधे के ऊपर पानी का स्प्रे। अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है गुलाब का जिसमें आपने हाल फिलहाल में प्रूनिंग करी है, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी अभी नहीं हुई है, तो ऐसे पौधे में आप दिन में यानी सुबह के टाइम एक बार पानी का स्प्रे ज़रूर करें, ताकि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा टहनियाँ निकाले। ऐसे पौधे के ऊपर अगर आप पानी का स्प्रे नहीं करते हैं तो टहनियाँ कम निकलेंगी, और जो टहनियाँ निकलती हैं उसके अंदर भी आगे जाकर कलियाँ नहीं बनती हैं। इसके साथ ही पानी का स्प्रे हमेशा आप सुबह के टाइम करें, शाम में कभी भी ना करें, वरना फंगस और कीड़ों का जो लगना है पौधे के ऊपर बढ़ जाता है। इसके बाद हमारा आखिरी पौधे का फर्टिलाइज़र। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र जो कि अगर आप रेगुलर पूरी सर्दियाँ गुलाब के पौधे को देते रहेंगे तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करेगा और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। लेकिन जब भी हम कोई होममेड फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे में देते हैं तो इसको सही तरीके से और सही मात्रा में देना बहुत ज़रूरी है। इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे फर्टिलाइज़र आता है वो है टी कंपोस्ट, यानी सूखी चाय की पत्ती, जो कि पूरी सर्दियां आप अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉट के साइज़ के हिसाब से इसकी मात्रा आप 3 चम्मच से लेकर के 5 चम्मच तक रख सकते हैं, और 15 दिन के गैप पर आप इसको दे सकते हैं अपने सभी पौधों में। इसको देने से पौधे में नाइट्रोजन बहुत ही बढ़िया मिलेगी और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन
पौधे को लगातार मिलते रहते हैं। पौधे में जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इसको देने से। तो पौधा आपका ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को निकालेगा और फ्लावरिंग भी पूरी सर्दियाँ करता रहेगा। तो पूरी सर्दियाँ आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करता है, लेकिन आप इसको अच्छे से सुखा कर ही डालें। ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है, तो आप इसको अच्छे से धूप में धो करके सुखा लो, तभी आप इसका इस्तेमाल करो। गीली चाय की पत्ती का इस्तेमाल आपको कभी भी अपने पौधे में नहीं करना है, वरना इससे पौधे की जड़ों में कीड़े, फंगस या फिर चींटियाँ भी लग सकती हैं। इसके बाद इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे फर्टिलाइज़र या फिर जो होममेड फर्टिलाइज़र हम घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ये एक ऐसा नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो कि एनपीके का नेचुरल सोर्स है। एनपीके आप सभी को पता है कि गार्डनिंग में लोग एनपीके का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ये एक नेचुरल एनपीके है। इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है। इसकी मात्रा आप 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन के गैप पर दे सकते हैं, यानी महीने में 2 बार आप इस पाउडर को अपने गुलाब के पौधे में दे सकते हैं। इसको अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होगी, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग आपका पौधा करेगा और आपको कोई भी मार्केट का और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फर्टिलाइज़र है ये है केले के छिलके को सुखाकर बनाया हुआ पाउडर। अगर आपके घर के अंदर जो केले के छिलके निकलते हैं तो आप उनको धूप में अच्छे से सुखा लो और सुखाने के बाद आप इसको पीस करके इसका कुछ इस तरीके से पाउडर बना लो। इसके बाद इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे खाद आता है ये है एक बहुत ही बढ़िया होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसको कि आप हर 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को देकर इससे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ले सकते हैं और फ्लावरिंग ले सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को जब भी आप दोगे तो हमेशा आप इसको डाइल्यूट करके ही अपने पौधे की मिट्टी में डालना, यानी जितनी मात्रा में आपने इसको भिगोया था उतनी ही मात्रा और पानी डालकर इसको आपको देना है। ये फर्टिलाइज़र क्या है और इसको आपको कैसे बनाना है? फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही आसान सा लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसको कि आप सरसों के दानों से बना सकते हैं। सरसों के दाने बहुत ही बढ़िया सोर्स है नेचुरल नाइट्रोजन का, पोटाशियम का और फास्फोरस का। इसके अलावा और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन इसका सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इन दानों को पीस करके आप एक पाउडर बना लो और पॉट के साइज़ के हिसाब से आप आधा चम्मच इसका इस्तेमाल अपने पौधे में 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। पीछे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने डाला था इसको बनाने के लिए मैंने लिया था आधा चम्मच ये सरसों का पाउडर और इसको थोड़े से पानी में भिगो करके मैंने रख दिया था। कम से कम 1 दिन के लिए आपको इसको भिगो करके रख देना है और अगले दिन ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगा इसको डाइल्यूट करके हमें पौधे के अंदर इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से एक और फ़ायदा मिलता है कि जो इसकी स्मेल है वो बहुत तेज़ होती है। इससे पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कीड़ा नहीं बनता है। ये फंगस को ख़त्म करने में भी काफ़ी मददगार होता है, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है सरसों की वो काफ़ी तेज़ होती है। जब आप ये फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये बहुत तेज़ आँखों में लगता है। तो इसीलिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप बहुत सारा फ़ायदा अपने गुलाब के पौधे पर ले सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट में जो चौथे नंबर पे फर्टिलाइज़र आता है वो है सीवीड का ग्रेन्यूल्स या फिर सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि गुलाब के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। महीने में कम से कम एक बार आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसको आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो रेगुलर फर्टिलाइज़र हम हमारे पौधों में देते हैं उससे कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी हमारे पौधे के अंदर रह जाती है, जिससे कि पौधा हमारा प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। रेगुलर खाद देने पर भी पौधे में कुछ समस्या बनी रहती है। अगर आप इसका इस्तेमाल 1 चम्मच महीने में एक बार अपने पौधे में कर देंगे सभी पौधों में, तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी। इसके अंदर आयरन की और मैग्नीशियम की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, तो पत्तों के पीले पड़ने की समस्या आपके पौधे में नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर ये सारे काम आप नवंबर के महीने में अपने गुलाब के पौधे में कर लोगे तो पूरी सर्दियां आपका पौधा फूलों से भरा रहे और आपके गुलाब के पौधे के अंदर कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये सारे काम आपको अभी नवंबर के महीने से ही अपने पौधे के ऊपर शुरू करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।